आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर पूछा गया है कि एयर ब्रीथ करना या लंग्स के थ्रू ब्रीदिंग करना क्यों एडवांटेजेस है। अब लंग्स हम जानते हैं किसी भी एनिमल की बॉडी में पाए जाने वाले एक तरह के रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये हिस्सा होते हैं। और ज़्यादातर किस तरह के एनिमल्स में ये हम मिलेंगे, जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में यानी लैंड पर रहने वाले थोड़े एडवांस एनिमल्स हैं, यानी वर्टिब्रेट्स हैं, उनमें इस तरह के स्ट्रक्चर्स कॉमनली पाए जाएंगे। अब हम देखते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन फंक्शन होता है गैशियस एक्सचेंज को फैसिलिटेट करवाना, यानी बॉडी टिश्यूज को, एनिमल की बॉडी के सेल्स को जो ऑक्सीजन की नीड है, उस ऑक्सीजन को आसपास की एनवायरनमेंट से या लंग्स के केस में एटमॉस्फेरिक एयर से ऑब्टेन करके लाना, और बॉडी टिश्यूज में जो कार्बन डाइऑक्साइड अक्यूमुलेट हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है कैटाबॉलिक प्रोसेसेस की वजह से, उसको एलिमिनेट करवाना। अब लंग्स का एडवांटेज क्या होता है, क्योंकि वैसे हम देखते हैं कि लंग्स तो हमें ज्यादातर एडवांस एनिमल्स में, वर्टिब्रेट्स में, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में मिलेंगी, लेकिन इसके अलावा भी कई रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो इनमें से लंग्स सबसे ज्यादा एडवांटेजियस क्यों है, लंग्स की एडवांटेज क्या है, ये हम देख लेते हैं। पहली चीज कि जो भी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं उनको एटमॉस्फेरिक एयर से ऑक्सीजन ऑब्टेन करनी पड़ती है, जबकि एक्वेटिक हैबिटेट में जो रह रहे होंगे हम देखेंगे कि उनके लिए ऑक्सीजन का सोर्स क्या होता है, उन्हें पानी में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो होता है उसको निकालना पड़ता है। तो अगर हम एनर्जी के पर्सपेक्टिव से देखें तो कम एनर्जी एयर ब्रीथ करने में या एटमॉस्फेरिक एयर से ऑक्सीजन ऑब्टेन करने में लगेगी, क्योंकि एयर वाटर से काफी लाइट होती है और यहाँ पर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन या ऑक्सीजन का प्रेशर भी ज्यादा होता है। और हमें मालूम ही है कि जब भी रेस्पिरेशन के दौरान गैशियस एक्सचेंज होता है तो वो डिफ्यूजन की प्रोसेस से होता है, और डिफ्यूजन हमेशा ही पार्शियल प्रेशर पे या डिफ्यूजिंग सब्सटेंसेस के कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंडेंट होगा। तो क्योंकि एटमॉस्फेरिक एयर में वाटर के मुकाबले ज्यादा ऑक्सीजन है, इसीलिए कम एनर्जी एयर ब्रीथ करने में लगेगी एक्वेटिक एनिमल्स की वाटर ब्रीदिंग के कंपैरिजन में। तो पहला एडवांटेज तो ये हो गया एयर में ब्रीथ करने का या टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रहने का, कि कम एनर्जी लगती है एयर में से, एटमॉस्फेरिक एयर में से ऑक्सीजन निकालने में। दूसरी चीज कि लंग्स का अगर हम अपीयरेंस देखें, स्ट्रक्चर देखें, तो हम देखेंगे कि लंग्स के अंदर हमें एल्वियोलाई नाम के, या कॉमनली जिनको एयर सैक्स कहा जाता है, लार्ज नंबर में कुछ स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। कैसे होंगे ये, इनकी अगर शेप देखें तो इरेगुलरली शेप्ड होंगे, फिर इनकी जो वॉल्स होंगी काफी मेम्ब्रेनस होंगी, थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर्स हैं, और ये हाईली वेस्कुलराइज्ड होते हैं। और ये रीजन यही है इसका कि गैशियस एक्सचेंज की मेन साइट लंग्स के अंदर एल्वियोलाई होते हैं, तो इसीलिए इनकी वॉल इरेगुलर होती है। इरेगुलर वॉल की वजह से हम देखते हैं कि सरफेस एरिया कई टाइम्स बढ़ जाता है, और सरफेस एरिया अगर बढ़ गया तो हमें मालूम ही है कि डिफ्यूजन की प्रोसेस ज्यादा तेजी से होगी, डिफ्यूजन का रेट बढ़ जाएगा और गैशियस एक्सचेंज की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। फिर ये थिन वॉल्ड है तो डिफ्यूजन की मेम्ब्रेन भी पतली हो गई, थिकनेस कम है, तो अगेन डिफ्यूजन ज्यादा एफिशिएंसी से होगा। और वेस्कुलराइज्ड है, यानी इनमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड सप्लाई काफी रिच है, ताकि जो ऑक्सीजन ये गैशियस एक्सचेंज से ऑब्टेन करे उसको ये हमारे ब्लड में डाल सके। तो ऐसे में क्योंकि लंग्स तो सिर्फ पेयर्ड स्ट्रक्चर्स हैं जिनका लार्जली स्मूथ सरफेस है, एलोंगेटेड टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं ये, लेकिन इनमें एल्वियोलाई या एयर सैक्स बहुत ही लार्ज नंबर में होते हैं। लार्ज नंबर होगा और सरफेस इनका इरेगुलर है, इसीलिए लंग्स में जो सरफेस एरिया होता है ब्रीदिंग का या गैशियस एक्सचेंज का, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो अगेन एफिशिएंसी भी बेटर होगी लंग्स की। और क्योंकि ये एनिमल की बॉडी के अंदर का स्ट्रक्चर है, अंदर जाकर गैशियस एक्सचेंज हो रहा है, तो वाटर लॉस भी यहाँ पर कम होगा, क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक एयर लंग्स के अंदर हम ले रहे हैं उसको हम अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एल्वियोलाई तक पहुंचने से पहले कंडीशन कर देते हैं। तो यहाँ पर लंग्स के एडवांटेजेस या एयर ब्रीथ करने के हमसे एडवांटेजेस पूछे गए थे। सबसे पहली चीज तो यही हो जाएगी कि कम एनर्जी लगती है एयर में से, एटमॉस्फेरिक एयर में से ऑक्सीजन को ऑब्टेन करने में, बजाय कि हम पानी में से डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन निकालें। दूसरी चीज कि
लंग्स के अंदर एल्वियोलाई नाम के लार्ज नंबर में स्ट्रक्चर्स होते हैं, इरेगुलर वॉल वाले, जिससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है गैशियस एक्सचेंज का, ज्यादा एफिशिएंसी से गैशियस एक्सचेंज होता है, और वाटर लॉस भी यहाँ पर कम होगा क्योंकि गैशियस एक्सचेंज बॉडी के अंदर हो रहा है। तो यही रीजन है कि लंग्स से जो एनिमल्स ब्रीथ करते हैं उनका साइज भी ज्यादा बड़ा होता है, क्योंकि अपनी बॉडी की ऑक्सीजन नीड्स वो लंग्स से ब्रीदिंग करके इजीली मीट कर सकते हैं। तो वर्टिब्रेट्स में ही हमें सबसे बड़े एनिमल्स मिलेंगे। जैसे अगर हम लार्जेस्ट एनिमल देखें दुनिया का तो कौन सा होता है? ब्लू व्हेल, क्योंकि वो एक मैमल है, लंग्स के थ्रू ब्रीदिंग करता है, तो इतना बड़ा उसका मैसिव शरीर है, उसके बॉडी टिश्यूज की ऑक्सीजन नीड्स इसी तरह से लंग्स की हेल्प से गैशियस एक्सचेंज करके वो मीट कर पाता है। अगर उसको गिल्स से करनी पड़ती या बॉडी सरफेस से करनी पड़ती रेस्पिरेटरी एक्सचेंज, तो इतना बड़ा साइज उसके लिए पॉसिबल नहीं था। तो ये लंग्स को रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर की तरह यूज करने के एनिमल बॉडी में एडवांटेजेस हो गए। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।